जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से घरों में 2-3 साल ही शादियां टिक पाती है, उसके बाद शादियां टूट जाती है। विवाह होता है, लव मैरिज करते हैं, कुछ भाग करके शादी करते हैं, कुछ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और 2-4 साल में ही उनका जीवन तृप्त हो जाता है और वो अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का आज हम उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा यह एक रिसर्च किया गया है। कम से कम 1000 शादियां जहां पर टूटी, उन 1000 जोड़ों से मिला गया जिनकी शादियां टूटी है। यह रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है। उनसे जो प्रत्यक्ष बातचीत हुई, दोनों पति पत्नी से, जिनने एक दूसरे से साथ में तलाक ले लिया, विवाह को तोड़ दिया, विवाह बंधन को तोड़ दिया, उसके पीछे के जो हमने कारण निकाले हैं, उनसे इंटरव्यू लेने के बाद में वह हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। शायद बहुत से मनुष्यों के यहाँ पर ऐसा आगे भविष्य में होने की संभावना हो सकती है, तो उन कारणों को आप सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलते हैं कि विवाह क्यों टूटता है, क्यों 2-3 साल में, 4 साल में विवाह टूट जाता है और पति पत्नी अलग हो जाते हैं। तो जो रिसर्च की जो फाइंडिंग्स आई है वो आपके सामने प्रस्तुत है। सर्वप्रथम जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो मोबाइल उसका एक कारण सामने आया है। टीवी सीरियल में आने वाले बहुत से ऐसे सीरियल हैं टीवी में जो आते हैं, उसकी सोच उन स्त्रियों के मन मस्तिष्क पर पड़ने की वजह से और यह मोबाइल फ़ोन की वजह से, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की वजह से उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई हर किसी से बात करने की, हर किसी को अपनी छवि दिखाने की। तो विवाह टूटने का कारण एक तो मोबाइल फ़ोन हो गया, टीवी पर आने वाले विभिन्न सीरियल हो गए और दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी रही। किसी भी सोच के मामले में एक दूसरे को वो समझ नहीं पाए और एक दूसरे पर विश्वास नहीं किया, एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि उम्र अधिक होने पर उनने विवाह किया। तो विवाह के पहले जो शारीरिक संबंध बने, विवाह के पहले जो मित्रगण बने, विवाह के पहले जिनसे संबंध रहे, उस मामले में विश्वास नहीं रहा कि अब संबंध टूट गए हैं। एक दूसरे पर भरोसा नहीं रख पाए, एक दूसरे पर शंका कर पाए, इसलिए भी विवाह टूट जाता है। और आज के ज़माने की जो स्त्री है वो बहुत पढ़ लिख गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भी सरकार की अन्य योजनाएं हैं। उन योजनाओं के माध्यम से, जैसे लड़कियों को स्कूल में पढ़ने जाने पर, कॉलेज में पढ़ने जाने पर किसी प्रकार की फीस नहीं लगना, किताब कापी फ्री में मिलना, ड्रेस भी फ्री में मिलना, इन सब की वजह से वो जितनी ज़्यादा पढ़ती जा रही है, पढ़ ली है, बाहर की दुनिया वो देखती जा रही है, वैसे वैसे विवाह ज़्यादा टूट रहे हैं।
उनका ईगो सामने आ जाता है, और जब ईगो सामने आ जाता है तो विवाह टूटता ही टूटता है। एक स्त्री अपने आप को पढ़ी लिखी होने के बाद में जब उसका विवाह होता है और सर्विस नहीं लग पाती है तो वो अपने आप को नौकरानी जैसा महसूस करती है घर के अंदर। तो वो कहती कि मुझे इन नौकरानी बना के रख रखा, मैं नौकरानी नहीं हूं। इसलिए भी ईगो उनका सामने आ जाता है, जिसकी वजह से विवाह टूट जाता है। जितने भी कारण हम आपके सामने रख रहे हैं, ये सब एक अनुसंधान करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत है। और विशेष बात है, माता पिता के द्वारा संस्कार नहीं दिया जाना। आज के ज़माने के माता पिता अपने बच्चों को केवल एक संस्कार देते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, तुम्हें बहुत पैसा कमाना है, तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनना है, तुम्हें बहुत बड़ा आगे तक निकलना है। बस एक संस्कार देते, बाकी उनने सब हमारे भारतीय संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, इन सबको ताक पे रख दिया, हटा दिया। ये उसको शिक्षा दीक्षा नहीं दी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिसकी वजह से भी आज के ज़माने में विवाह बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। यानी संस्कारों की कमी, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण निकल करके आया है। और विशेष बात ये हो गई कि जो टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से जो संस्कार प्राप्त हो रहे हैं, वो वेस्टर्न कल्चर वाले संस्कार प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि एक स्त्री है तो वो अपने बाल कटा लेती है, सास ससुर के सामने भी जाती है तो वो सिर नहीं ढकती है। तो ऐसी स्त्री जो अपने बड़े बुजुर्गों के सामने सिर नहीं ढकती है, उनका गुरु दोष की उत्पत्ति हो जाती है, गुरु चांडाल योग उत्पन्न हो जाता है। चाहे जन्म पत्रिका में ना हो, परंतु ऐसे गुरु चांडाल योग उत्पन्न हो जाता है जो स्त्री अपने बड़े बुजुर्गों के सामने सिर ढक करके नहीं रखती है। अब गुरु चांडाल दोष उत्पन्न हो जाता है किसी भी स्त्री को, तो उसका पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाता है। और ऐसे भी स्त्री के मामले में उसके जो शक्ति होती है वह उसके बालों में होती है, उसके चोटी में होती है। पर आजकल की स्त्रियां बाल भी कटवा लेती हैं, फटे कपड़े पहनने लगती है, फटे पैंट जो आजकल चल रहे हैं वो पहनते हैं, जिसकी वजह से केतु के प्रभाव की वजह से भी उनका पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाता है। तो संस्कारों की कमी हो गई, बड़े बुजुर्गों से डरना बंद हो गया, न लाज है, न शर्म है और न हया है। इसकी वजह से ग्रह नक्षत्रों का दोष और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से भी आज के ज़माने में घर टूट रहे हैं और आज के ज़माने के स्त्री पुरुष दोनों में संतोष की कमी हो गई। हाय पैसा आधुनिकता की होड़ में लगे हुए हैं, दोनों कमाने जाने लगे हैं। तो कमाने जाने के लिए जब दोनों निकल पड़ते हैं बाजार में, तो इसका मतलब मान करके चल सकते हैं कि दोनों को तरह तरह के स्त्री पुरुषों से टकराना पड़ता है, मिलना पड़ता है। और आजकल तंत्र मंत्र काला जादू की वजह से भी घर परिवार टूट रहा है। एक दूसरे का वशीकरण कराने के लिए भी घर परिवार टूटता है, एक दूसरे के ऊपर जादू टोना कराने के लिए भी घर परिवार टूटता है। इसलिए संतोष नहीं होना, पुराने जमाने के स्त्री पुरुषों में संतोष हुआ करता था, तृष्णा नहीं हुआ करती थी, क्रोध नहीं हुआ करता था। आजकल की स्त्री पुरुषों में क्रोध की भी उत्पत्ति हो रही है। मांगलिक अमांगलिक दोष की वजह से भी घर परिवार में टूटन उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि लव मैरिज करते हैं, पहले लिव इन रिलेशनशिप में रह करके कुल देवी देवता का दोष अपने ऊपर रखते हैं, और जब वो दोष बढ़ जाता है तो लव मैरिज कर लेते हैं, तो पितरों का दोष भी लग जाता है। तो कुल देवी देवता का दोष, पितृ दोष, ये उत्पत्ति होने से भी घर परिवार में टूटन उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए पुराने ज़माने में ये लव मैरिज नहीं हुआ करती थी। और एक कानून बन गए हमारे यहाँ पे, कानून बनने की वजह से भी ये पति पत्नी में तलाक
आसानी से हो रहे हैं, अलग अलग होने के उनके पास कानून का जरिया हो गया है। तो हिंदुस्तान में कानून भी गलत बन चुके हैं इस मामले में, और आज के ज़माने के जो लड़के लड़कियां उनमें सेक्रीफाइस, त्याग का अभाव हो गया। और जब उनके पास त्याग करने का कुछ भी नहीं है, त्याग करने के लिए उनके मन में भावना ही नहीं होती कि माता पिता के प्रति त्याग करना, सास ससुर के प्रति त्याग करना, पति के प्रति त्याग करना, या फिर एक सेक्रीफाइस करने की उनकी भावना नहीं होती है, तो इस वजह से भी घर टूट रहा है। और आगे ये परसेंटेज और बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम वेस्टर्न कल्चर को एडाप्ट करते जा रहे हैं, जो कि जैसे हम देखते हैं कि शादीशुदा स्त्रियां अधनंगी होकर के घूमती फिरती है, अपने जिस्मों का दिखावटीपन करती है, तो इससे यह साबित हो रहा है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म के भारतीय संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को ताक पर रख दिया गया है, जिसकी वजह से ये कई जगह अदृश्य प्रेत आत्माओं का प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ रहा है। ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू स्वतः हो जाता है। यानी जो स्त्री सेंट लगा करके, बाल खुले करके तिराहे चौराहे पर चली जाती हो, पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ी हो जाती हो, वट वृक्ष के नीचे खड़ी हो जाती हो, तो ऐसे बहुत सी स्त्रियों के ऊपर उनके चंद्रमा कमजोर होने की वजह से भी ऊपरी बाधा लग जाती है, अतृप्त आत्माएं उन पर लग जाती है, और मनुष्य सोचता है कि यह साइकिट्रिक बीमारी है, पागलपन की बीमारी है। और वो प्रेत जब लग जाता है तो वो भी परिवार तोड़ने का काम करता है, क्योंकि उसे उस स्त्री के साथ आनंद लेना होता है। तो घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, अशांति इस प्रेत दोष की वजह से भी होती है। और जब प्रेत लग जाता है तो वह एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास की कमी हो जाती है, और सहन शक्ति की कमी आजकल दोनों स्त्री पुरुषों में है। और अधिकतर ये देखा गया है कि शादी के पहले की सेटिंग दोनों की होती है, क्योंकि आज के ज़माने में देरी से विवाह होता है। 28 साल, 30 साल, 35 साल में विवाह कर रहे हैं, तो उसके पहले के जो संबंध होते हैं वह भी इस विवाह को तोड़ने के लिए पर्याप्त कारण होते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, रिसर्च में ये भी प्राप्त हुआ है कि जब रिश्ते बनाने होते हैं तो गलत जानकारी दे देते हैं, गलत सूचना प्रदान कर देते हैं कि ये इतना कमाता है, ये इतनी कमाती है, जन्म तारीख गलत दे देते हैं, जन्म समय गलत देते हैं, पत्रिका गलत दे देते हैं। और गलत सूचना देने की वजह से शादी होने के बाद जब वो गलत सूचना सही सूचना प्राप्त हो जाती है तो शादी टूट जाती है कि हमारे साथ धोखा हो गया है। तो इस प्रकार से ये इतने सारे कारण शादी टूटने के आते हैं, और 50% केसेस में रिसर्च में ये पाया गया है कि लड़की के माता पिता की तरफ से उन दोनों पति पत्नी के बीच में इंटरफेयर करना, उन दोनों के बीच में दखलंदाजी करना, उन दोनों के बीच में हस्तक्षेप करना, और आंतरिक मामलों में विशेष तौर से पीहर वालों की कोचिंग क्लास चलती है। तो ऐसे मामले में भी घर अवश्य टूटते ही टूटते हैं। ईगो प्रॉब्लम जैसा मैंने बताई दिया है, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझना, क्योंकि अधिक उम्र में शादी करते हैं, मटका पक चुका होता है, वह बदल नहीं सकता, इसलिए पुराने ज़माने में कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, 20-21 साल की उम्र में, कि लड़का लड़की अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करते हुए चलते हैं, क्योंकि उस समय उम्र कम होती है, वो कच्चे रहते हैं और उस माहौल में वैसे ही अपने आप को सेट करते हुए पकते हैं। तो लेट मैरिज होना आज के ज़माने में विवाह टूटने का सबसे बड़ा कारण है। अहंकार होना,
ईगो होना, संस्कार संस्कृति का नहीं होना, उच्च किस्म के एटीट्यूड होना और इंटरनेट होना, सबसे बड़ी बात है इंटरनेट होना और मोबाइल होना, यह भी एक कारण इसमें शामिल होता है। तो शादी में स्वच्छंदता, अति लालच व स्वार्थ की वजह से भी शादियां टूटती है। अपेक्षा और उपेक्षा दोनों अधिक होना, इसकी वजह से भी शादी टूटती है। तो अब हम नटशल में रिजल्ट पे चल रहे हैं कि एक तो सबसे पहले सोच बदल गई दोनों की, दोनों में सब्र नहीं रहा, सहन करने की शक्ति नहीं रही, धैर्य की कमी हो गई, मर्यादाओं का उल्लंघन कर लिया है, धर्म संस्कार संस्कृति से दूर हो गए हैं, विवाह के पहले के शारीरिक संबंध आड़े आते हैं और कैरियर कॉन्शियस होना, दोनों का कैरियर कॉन्शियस होना भी विवाह टूटने का कारण बनता है। मोबाइल का दुरुपयोग होने लगा है, देरी से विवाह हो रहा है, तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप होने लगता है, स्त्रियों का अधिक पढ़ लिख जाना भी इसमें एक कारण बनता है, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करना, व्यवहार को समायोजित नहीं करना, एडजस्टमेंट नहीं करना, और शिक्षा प्रणाली आज के ज़माने की दोषपूर्ण हो गई है। उपभोक्तावाद की जो संस्कृति चली है, भोगवाद की संस्कृति चली है, वह भी इस परिवार को टूटने का कारण होती है। होटल में खाने की संस्कृति ये बहुत तेज गति से बढ़ रही है कि आए दिन होटल में जाकर के खाना खा रहे हैं। तो इसकी वजह से मनुष्य ऋणी हो रहा है और ऋणी होने से मनुष्य घर के अंदर अशांति उत्पन्न होती है, और जब घर में अशांति होगी तो ये दोनों के बीच में अलग अलग रहने का कारण बनता है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना, गुरु ग्रह कमजोर करना, गर्भ को बार बार गिरवाना और लिव इन रिलेशनशिप में रहना, अपनी मर्जी से विवाह करना, कोर्ट मैरिज करना और बिना ग्रह नक्षत्र मिलाए विवाह कर लेना, एकल परिवार की सोच हो जाना, सास ससुर की सेवा नहीं करना, आज़ादी रखना, स्वच्छंदता रखना और संविधान और कानून की भी कुछ गलतियां हैं, खामियां हैं, जिसकी वजह से भी विवाह टूट रहा है। और आज के ज़माने में विवाह टूटने का एक और महत्वपूर्ण कारण है विवाह के बाद भी प्रेम संबंध बनना, ये भी विवाह टूटने का कारण हो रहा है। पश्चिम संस्कृति की सोच को ओढ़ लेना, वाइफ एंड गर्लफ्रेंड की संस्कृति को पनपाना और लड़के लड़की का अति महत्वाकांक्षी होना, यह भी परिवार टूटने का एक कारण बन रहा है। और आज के ज़माने की जो लड़की है पढ़ी लिखी होने के कारण उसका पत्नी का स्वयं का सेल्फ स्टेटस हो, उसकी आकांक्षा होती है, इस वजह से भी परिवार टूटता है। कई बार पुरुष की सर्विस छूट जाती है, बेरोजगार हो जाता है, लड़की कमाती है, तो एक समय के बाद में उन दोनों के बीच में ईगो हर्ट होता है, जिसकी वजह से विवाह टूट जाता है। दोनों के सर्विस करने की वजह से, दोनों के बाहर जाने की वजह से चरित्र सही नहीं होता है, उस वजह से भी विवाह टूट जाता है। और अपनी हैसियत से ज़्यादा अति महत्वाकांक्षी आजकल के ज़माने के ये हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी विवाह टूटता है। एक दूसरे का भरोसा तोड़ने की वजह से भी विवाह टूट जाता है। शादी का विधि विधान क्या है ये भूल जाते हैं, उन्हें स्टेटस, गाड़ी, बंगला, दौलत, दहेज देख करके शादी होती है, वहाँ पर जिंदगी में परेशानी ही मिलती है।
तो वर वधु पक्ष दोनों को अपनी जमीनी हकीकत ध्यान में रख करके विवाह करना चाहिए, कुंडली मिलान करना चाहिए, गुण मिलान करना चाहिए, शिक्षा मिलान करना चाहिए और कुल गोत्र ये सब मिलान करना चाहिए। ये हमारे पुराने ज़माने के नियम बनाए गए थे। बड़े बुजुर्ग इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते थे। आज के ज़माने में हम देखते हैं एक दूसरे को पसंद किया, कोर्ट गए, शादी हुई और फिर उसी कोर्ट में अलगाव के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं। स्त्री तो शक्ति स्वरूपा है, वही दुर्गा है, वही काली है, वही अन्नपूर्णा है, तो वही आपके कुल की उत्पत्ति भी करती है। तो पति का सही होना जरूरी है। परंतु दहेज नहीं देखना चाहिए। इसीलिए ये बहुत सारे कारण हैं विवाह टूटने के। पुराने जमाने में विवाह नहीं टूटा करता था क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म में विवाह तोड़ने जैसा कोई शब्द ही नहीं है। आज के ज़माने में कोई दूसरा हमारे घर में पंचायती करता है, उसकी वजह से भी विवाह टूट जाता है। और आज के ज़माने के माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, संस्कार की कमी हो जाती है, संयुक्त परिवार का अभाव हो गया है। स्त्रियां यह सोच लेती है मुझे अकेले रहना है, इसलिए बच्चों की भावना भी संकुचित हो जाती है। इसीलिए विवाह टूट रहे हैं, बड़ों की बात नहीं मानते हैं और आपसी सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। आजकल की आधुनिकता की दौर में संस्कारों की कमी, केवल पढ़ाना लिखना शादीशुदा जीवन के लिए पर्याप्त नहीं होता है। जीवन साथी के साथ में आनंद से जीने का तरीका होना चाहिए। उसका अनुभव घर के बड़े बुजुर्गों से ही प्राप्त होता है। उनके साथ बैठ करके जीवन जीने के अनुभव सीखना चाहिए, तो ही परिवार लंबे समय तक चलता है। एक दूसरे के परिवार को समझना चाहिए। अगर किसी बात पर लड़ाई होती है तो एक को शांत हो जाना चाहिए, परंतु आज के ज़माने में सहन शक्ति की कमी हो गई है, सब्र नहीं रहा है, धैर्य की कमी हो गई है। और कुछ शादियां तो मैंने देखी है कि वो 6 महीने भी नहीं चलती और अलग हो गए। तो ये समर्पण का अभाव, लड़के का या लड़की का किसी दूसरे के प्रति समर्पण होता है, इस वजह से भी विवाह टूट जाता है। तो इन सब कारणों का व्यक्ति यदि सोच करके चले तो शायद विवाह नहीं टूटेगा। अन्यथा आगे आने वाले समय में विवाह टूटने का प्रतिशत और बढ़ जाएगा, यानी कि तलाकशुदा स्त्रियां ज़्यादा मिलेगी और विधुर व्यक्ति ज़्यादा मिलेंगे, जिसका असर भारतीय संस्कार संस्कृति पर पड़ेगा और इसकी वजह से धर्म की हानि होगी। तो नकारात्मक सोच इसमें सबसे बड़ा कारण होता है। नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए मनुष्य को भारतीय संस्कार संस्कृति परंपरा रीति रिवाज मान्यता पूजा पाठ जप तप इसका ध्यान रखना होगा। और आज के ज़माने में इसी चीज़ की कमी होने की वजह से ही विवाह टूट रहा है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें।
और सही दिशा में चलने के लिए प्रयास करें।